गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ झूठ बोलती है। श्योपुर जिले अंतर्गत कराहल आज मध्य प्रदेश शासन गृह जेल संसदीय कार्य एवं विधि विधायक कार्य विभाग के मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक दिवसीय प्रवास पर आज 13 अक्टूबर को श्योपुर के कराहल पहुंचे। कराहल में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और भाजपा सरकार में हुए कामों को गिनाया। साथ ही कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे और कहा कि कांग्रेस तो सिर्फ झूठ बोलती है। मित्रों, सरकारें तो बहुत सी आपने पहले भी देखी होंगी, अभी भी आपने देखी होगी। हमने वास्तव में जनता के विश्वास को जीतने की कोशिश की। अभी प्रधानमंत्री जी परसों मध्य प्रदेश में थे और मध्य प्रदेश में उनका आपने महाकाल का जो महालोक देखा होगा। कितने लोगों ने टीवी पे देखा वो कार्यक्रम महाकाल का? हाथ उठाना जरा। लगभग काफी लोगों ने देखा। अद्भुत था, अलौकिक था, आत्मा आनंद विभोर हो रही थी। ऐसा कार्यक्रम बाबा महाकाल का आपने देखा होगा। ये सीरीज चल रही है। आप देखो, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के बाद में काशी विश्वनाथ के बाद में बाबा महाकाल का। ये सोच है कि भारतीयता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद से जोड़ने का, भारतीय संस्कृति से जोड़ने का, भारतीय सभ्यता से जोड़ने का। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ घड़ाऊ पूजन में ही विश्वास रखते। उनका बयान भी आता है तो उनका बयान इस तरह का होता है कि बकरा अगर बकरीद पर बचेगा तभी तो मुहर्रम में नाचेगा। ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के प्रत्याशी का कल बयान है मध्य प्रदेश में। उनको मालूम ही नहीं है कि नाचते हैं नहीं मुहर्रम में। मुहर्रम मातम का त्योहार होता है, लेकिन उन्होंने कहा बकरा बता तो दो कि बकरा है कौन। पदयात्रा कर रहा है वो बकरा है बलि का, या आप बकरा हो बलि के? तय तो कर लो, या तीसरा कोई कौन है बकरा बलि का? आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रत्याशी बनाया है, उस दिन से खड़गे जी एक ही बात कह रहे हैं कि बकरा बकरीद पे बचेगा तभी तो मुहर्रम पे नाचेगा। ये कांग्रेस की स्थिति है मित्रों, ये डूबता जहाज है। जिस दिन से उनने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की है, उस दिन से कांग्रेस छोड़ो यात्रा प्रारंभ हो गई। आप देखो, कपिल सिब्बल चले गए, गुलाम नबी आजाद चले गए, जाखड़ जी के वो चले गए, गोवा में 8 विधायक एक साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले गए। ये डूबने वाली पार्टी है, ये अस्ताचल की ओर है। और इसलिए मित्रों, मेरा सिर्फ यही कहना है कि आज वही पार्टी मैदान में रखती है जो जनता के विश्वास को जीतती है, जनता के काम को करती है, गांव के काम को करती है, गरीब के काम को करती है, नौजवान के काम को करती है। और भारतीय जनता पार्टी मनसा वाचा कर्मणा, ईमानदारी के साथ में आपकी सेवा में लगी हुई है। मैं और हमारे मंत्री आदरणीय सुरेश राज खेड़ा जी, हम दोनों आपकी सेवा में रात के 12 बजे तक उपस्थित रहेंगे। जो आपने ज्ञापन दिए हमने सीधे अधिकारियों को दिए और आज रात के 12 बजे तक आपके संपर्क में रहेंगे। जो भी दिक्कत हो आप हमें बताइए, हम हाजिर रहेंगे। बहुत धन्यवाद। और कुछ नहीं करती। और जनता से कहा कि कमलनाथ की सरकार में किसी के खाते में 2 लाख आए हैं क्या? किसी को नोडल मिला, प्रमाण पत्र मिला? 2 लाख का किसी को 1.5 लाख का सर्टिफिकेट मिला है? ये होता तो लिखित में झूठ बोलने वाली कांग्रेस की पार्टी। एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना कहा उतना कर दिया। आज हर साल किसान के खाते में ₹10,000, 6,000 प्रधानमंत्री के और 4,000 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के, यानी 10,000 किसानों के खाते में आना प्रारंभ होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत के व्यक्ति के हृदय के सिद्धांत को प्रतिपादित करती हुई भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। ये 37 योजनाएं भी वही है। इसमें जो भी पात्र हितग्राही होगा 31 अक्टूबर तक एक भी नहीं बचेगा, एक भी। जीरो पे हम लाना चाहते हैं मध्य प्रदेश को समस्याओं के बारे में। ये काम हम करना चाहते हैं और हम करके दिखाना भी चाहते हैं। हमारा कोई भी वादा कांग्रेस की तरह झूठा नहीं होगा। ये कांग्रेस पार्टी जिसने लिखित में पिछले चुनाव में झूठ बोला था कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन के अंदर माफ कर देंगे, और नहीं माफ कर पाए तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। 10 दिन के अंदर तो चली क्या, 15 महीने में भी किसी भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ बैठे हैं, किसी के खाते में 2 लाख आए हो तो हाथ उठाना पीछे तक से।
कमलनाथ जी की सरकार के कांग्रेस के 2 लाख आए किसी के खाते में? नोडूल मिला, प्रमाण पत्र मिला 2 लाख का, सर्टिफिकेट मिला किसी को 1.5 लाख का, किसी को मिला क्या 1 लाख का। ये होता है लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस। और एक हमारे प्रधानमंत्री है कि जितना कहा उतना कर दिया। आज हर साल किसान के खाते में 10,000 रुपया, 6,000 प्रधानमंत्री के और 4,000 माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के 10,000 रुपया खाते के अंदर आना प्रारंभ हो गए। अभी तक 70,000 रुपया 7 साल में किसान के खाते में पहुंचा दिया गया। ये दूसरी सरकार। अस्पताल में निःशुल्क की दवा, निःशुल्क अभी तक किसानों के खाते में 70 लाख पहुंचा दिया गया। यह है दूसरी सरकार। अस्पताल में निःशुल्क दवा मुहैया कराई जा रही है। ये 17 तारीख से 31 अक्टूबर तक चलने वाला है। संभवतः मुझसे पूर्व के वक्ता ये बता चुके होंगे तो रिपीटेशन न हो रहा हो। अगर हो रहा हो तो आप मुझे थोड़ा बर्दाश्त करो, क्योंकि ये एक वैश्विक नेता के जन्मदिन पर, हिंदुस्तान के नेता के नहीं, वैश्विक नेता के, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसे व्यक्तित्व हैं। वो मध्य प्रदेश के भी प्रभारी रहे। जब वो मध्य प्रदेश के प्रभारी थे तब लोग आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी में हिंदुस्तान के प्रभारी की छवि देखते थे। जब वो प्रदेश के हिंदुस्तान के महासचिव हो गए तो लोग उनके अंदर गुजरात के मुख्यमंत्री की छवि देखने लगे। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हो गए तो लोग उनमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की छवि देखने लगे। जब वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बन गए तो लोग उनमें विश्व के नेता की छवि देखने लगे। और आप देखते होंगे कि आज भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी कर रहा है। विश्व में कैसी धाक भारत की होगी, जरा एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। बहुत छोटा एग्जाम्पल है। अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। आप सबको मालूम होगा, जो लोग टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, जो लोग व्हाट्सएप देखते हैं, ट्विटर देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, उनको मालूम होगा कि विश्व के अंदर एक रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो हमारे हिंदुस्तान के सहित विश्व के कई जगह के बच्चे वहां फंस गए। बच्चे जहां फंस गए थे तो मोदी जी